हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू स्टडी पॉइंट हिंदू गुरु ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अजीम जफर। हम लोग इससे पहले कर रहे थे रेशियो, और आज भी रेशियो का ही हम और पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेशियो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशियो पे करने की कोशिश करेंगे। 2 vessel contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9. If both vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of the milk and water in new mixture. यानी दोनों पार्ट्स को 1:1 यानी दोनों को इक्वल पार्ट्स में मिक्स किया गया है। If both vessels are mixed in ratio 1:1, यानी अगर पहले पार्ट में सपोज 10 kg मिक्सचर है तो सेकेंड वेसल में भी 10 kg मिक्सचर है और दोनों को बराबर बराबर मिक्स किया है। 1:1 बराबर बराबर मिक्स किया है। तो पहले वेसल में मिल्क है आपका 7 सपोज, और दूसरे मिक्सचर में भी आपका, दूसरे वेसल में भी आपका मिल्क है 7, बट पहले मिक्सचर में वाटर है 5 और दूसरे वेसल में वाटर है 9। अब इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके बराबर बराबर मिक्स करके एक तीसरे वेसल में भर दिया है। तो मान लीजिए एक वेसल ए है, एक वेसल बी है, ये वेसल ए है और ये वेसल बी है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:9। आपसे कहा है कि दोनों को बराबर बराबर मिक्स किया है 1:1। तो क्या करेंगे, अगर हम यहां देखें तो टोटल मिक्सचर हमारे पास हो गया 7, 5, 12 और 7, 9, 16। पहले में 12 है, दूसरे में 16 है, तो यहाँ पर पहले हम इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे और क्वांटिटी इक्वल करने के लिए 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। तो हम इसको 48 करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। इक्वल करने के लिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हम अपने इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। तो ये आपका हो गया 7 4 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20। टोटल हो गया आपका 48। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और ये भी हो गया 48। दोनों बराबर बराबर मात्रा में आ गए। तो इसमें टोटल मिक्सचर हो गया आपके पास 49 और इसमें टोटल मिक्सचर हो गया आपके पास, सॉरी, टोटल वाटर हो गया किस रेशियो में हो गया 47। तो न्यू वेसल का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 49:47। 49:47 न्यू मिक्सचर में, सॉरी न्यू वेसल में, वेसल सी ले लीजिए। तो न्यू वेसल में मिक्सचर का जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा 49:47 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
two vessel A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. If both vessels are mixed in the ratio 5:2, find the ratio of milk and water in new mixture. इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे ये नहीं कहा था कि जो थर्ड वेसल है उसमें इस रेशियो में आपको करना है, यानी तीनों बराबर बराबर थे तो आपको मिक्स करके एक वेसल में भरना था। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि जो थर्ड वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 रहना चाहिए, यानी 5 की यूनिट की में आपका वॉल्यूम में मिक्स वाटर रहना चाहिए, सॉरी पहले मिल्क है तो मिल्क, और 2 रेशियो में आपका वाटर रहना चाहिए। चलिए इसमें टोटल मिक्सचर आपका हो गया 9, इसमें हुआ 6। पहले हम इसको इक्वल करेंगे, यहाँ पर 9 और 6 का एलसीएम 3, तो हमने इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉरी 9 और 6, 9 एंड 6 एलसीएम हुआ 18, तो इसको 18 करने के लिए 2 से, इसको 18 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको हमने 2 से और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास मिल्क हो गया 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 यानी 23। वाटर हो गया 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 13। अब आपसे कहा है कि इसको 5:2 में मिक्स किया गया है, यानी if both vessels are mixed in the ratio, sorry दोनों वेसल को 5:2 में मिक्स किया गया, यानी इसको 5 रेशियो में और इसको 2 रेशियो में मिक्स किया गया। तो इसको और हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ए वेसल आपका हो जाएगा 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, ये आपका हुआ 70, ये हुआ आपका 56, 14 5 ज़ा 70, 14 4 ज़ा 56, तो न्यू रेशियो आ गया 5:4। न्यू रेशियो 5:4, यानी अगर दोनों मिक्सचर को तीसरे वेसल में 5:2 में मिक्स किया जाए तो थर्ड वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो है पहले वाले रेशियो से, पहले वाले वेसल यानी पहले वाले वेसल में हमने लेना 5 यूनिट, दूसरे वाले वेसल में लेना हमें 2 यूनिट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। बहुत ही इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ₹5,600 is to divide among A, B, C and D in such a way that the ratio of A share AB is 1:2, BC 3:1, C/D is 2:3, find the share of AB। इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। देखिए टोटल है 5,600, 4% में डिवाइड किया गया है। ए और बी का रेशियो है 1:2, बी और सी का रेशियो है 3:1, सी और डी का रेशियो है 2:3। ये आपको बताया था इससे पहले फर्स्ट पार्ट में कि जब हमारे पास इस टाइप का रेशियो आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इधर ये एंड ये, तो जो ब्लैंक है उनको फिल करते हैं। यहाँ इसके नियरेस्ट 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 1 तो 1, यहाँ 3 तो 3, यहाँ 2, यहाँ 2।
अब एक ही कॉलम में अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये हुआ आपका, सॉरी 1 है, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपका देखिए 3 यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से यहाँ कैंसिल हो रहा है, यानी सभी कॉलम में कैंसिल होना चाहिए, जब ये हम रेशियो बना सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो हमारे पास रेशियो आ गया 3 6 2 3, 3 6 2 3। टोटल हमारे पास हो गया, अगर हम रेशियो का टोटल करें 3 6 9 9 to 11 11 to 13, और ये जो 13 है हमारा वो कितने के इक्वल है, 5000। यहाँ भी टोटल जो हमारा 5600 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 13 4 जा 56 0 400 रुपीज। आपसे कहा है ए एंड बी का टोटल क्या होगा, ए एंड बी, तो ए एंड बी हमारे पास टोटल इनका रेशियो हुआ 3 + 6, रेशियो का सम हुआ 9, और इनका जो शेयर हो जाएगा वो क्या होगा, 9 × 400 3600 रुपीज, 9 × 400 3600 रुपीज। यानी ए और बी का कुल मिला के दोनों का शेयर आपसे मालूम क्या है, तो सबसे पहले हम ए और बी के रेशियोज का सम कर ले, और फिर उसके रेशियोज के सम को हम 1 पार्ट के रेशियो से 1 पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें। 1 पार्ट की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 400, तो हमने 9 रेशियो को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और बी का हमारे पास टोटल शेयर 3600 रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9 and their total income is 1530. Find the share of B's income if they saves 20%, 25% and 40% of the income. क्वेश्चन थोड़ा सा बस क्रिटिकल है। हमें जो गिवन है वो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और जो टोटल दे रखा हमें इनकम दे रखा है, और हमसे कहा है कि इफ सेव्स, जो यानी जो परसेंटेज है वो हमें सेव दे रखा है, यानी परसेंटेज जो है वो सेविंग का है, सेविंग है, ए का 20% है, बी का 25% है, सी का 40% है, और हमें फाइंड करनी है इनकम। टोटल इनकम है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम कोशिश करेंगे इजी वे में बनाने की। चलिए, ABC है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारे पास, इनका रेशियो है 16 12 9, लेकिन हमें जो सम गिवन है वो इनकम का है। हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर यहीं पर हमसे कह दिया जाता कि भाई इनकम का रेशियो है 16:12:9 और इनकम का सम है 1530, तो शायद अब तक क्वेश्चन हो भी जाता, तीनों का सम करते इक्वल कर देते। लेकिन यहाँ पर आपसे इनकम सेविंग का आपको रेशियो दिया है, सेविंग का परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है। चलिए, अगर हम बात करें ए की सेविंग की, तो ए की जो सेविंग है वो है 20%। परसेंटेज में आप कर चुके हैं, हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/1, यानी अगर ए की इनकम 5 है, ये इनकम हो गई, भाई ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, इनकम, 1 है सेविंग, होगा नहीं, 5 इनकम है, 20% इनकम है, सॉरी 20% सेविंग है, तो कोई पर्सन अगर 100 रुपीज इनकम करता है तो उसको 20 रुपीज की सेविंग होती है। इसी तरह से 5 रुपीज की इनकम है
तो उसको 1 रुपीज की सेविंग होगी, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4, 5 माइनस 4, और यहाँ आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना है 16, तो 4 आपका इक्वल हुआ 16 के, 1 की वैल्यू हो गई 4। आपको चाहिए इनकम, ए की इनकम कितनी है 5, तो ए की इनकम यहां से हमारे पास आई 5 4 जा 20। इनकम ऑफ ए हमने निकाला, तो ए की इनकम कितनी हो गई 5 4 जा 20। बस इतना पार्ट समझना है। यही बी में करेंगे, यही सी में करेंगे, क्योंकि हमें जो सम गिवन है वो इनकम का है, तो हम रेशियो को भी इनकम में कर लें। चलिए अब हम बी की बात करते हैं। बी की सेविंग है 25%, 25% मीन्स 1/4, इनकम सपोज 4, सेविंग है 1, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 3, और 3 हमारा किसके इक्वल है, बी का एक्सपेंडिचर है 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और इनकम बी की कितनी हो जाएगी 4 4 जा 16, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो बी की इनकम हो गई 16। सेम इसी तरह से हम बात करें सी की, तो हमारे पास सी का जो 40% सेविंग है, 40% की फ्रैक्शन कितनी बनी आपकी 2/5, 5 इनकम, एक्स सेविंग 2, एक्सपेंडिचर 3, और 3 हमारा इक्वल है 9 के, 3 इक्वल हुआ 9 के, तो 1 की वैल्यू 3, तो इनकम हो गई 3 5 जा 15, सी की इनकम हो गई 15। बस क्वेश्चन हो गया, इतना ही हमें करना था। इनकम का सम दे रखा था, इनकम का हमने रेशियो निकाल लिया, अपने परसेंटेज से हमने इनकम निकाल दी। अब हमारे पास सम का रेशियो, इनकम का सम हो गया, कितना हो जाएगा 20 + 16 + 15, यानी 15 16 31, 31 20 51, और हमें इनकम गिवन है कितनी 1530। 3 3 is 9, 3 5 is 15, 1530। तो 1530 के इक्वल हुआ, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1530 अपॉन 5, 51, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना 30, तो 1 पार्ट की वैल्यू हुई 30। आपसे कहा है फाइंड द शेयर ऑफ बी इनकम, बी की इनकम निकालनी है, बी की इनकम है हमारे पास 16, तो इनकम ऑफ बी 16 इंटू 30, 480 रुपीज। बी की इनकम हो गई 480 रुपीज, बी की इनकम 480 रुपीज आपका आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमारे पास रेशियो गिवन था एक्सपेंडिचर का, और परसेंटेज था हमारे पास सेविंग का। रेशियो गिवन है एक्सपेंडिचर का, परसेंटेज है सेविंग का। तो हमने क्या किया, यहां से पहले हमारे पास 20% सेविंग है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 20 रुपीज अगर उसकी इनकम है, तो सॉरी 100 रुपीज इनकम है, तो 20 रुपीज सेविंग हो गई, एक्सपेंडिचर 80 हो गया। हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 20% का फ्रैक्शन बना 1/5, यानी 5 में 1 सेविंग। अगर किसी की इनकम 5 रुपीज है, 1 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 4। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो 4 रुपीज उसका, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर 4 था और यहाँ एक्सपेंडिचर 16 के रेशियो में था, तो 4 से हमने 16 के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने ए का इनकम निकाल ली, इसी तरह से बी की, इसी तरह से सी की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज 2:5 इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 50% बाय एडिंग स्पिरिट
only. What is the resultant ratio of the spirit and water? बहुत इजी क्वेश्चन। स्पिरिट एंड वाटर, देखिए आपसे कहा है कि टोटल वॉल्यूम का 50% किस में ऐड किया गया, किस में इंक्रीज किया गया, स्पिरिट में इंक्रीज किया गया। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज बाय 50% ऑफ एडिंग स्पिरिट ओनली। जो टोटल वॉल्यूम आया है उसका 50% स्पिरिट में ऐड किया गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर? आपके पास स्पिरिट का रेशियो है और वाटर का रेशियो है। स्पिरिट है 2, 5, टोटल कितना हुआ 7। आपसे कहा है कि वॉल्यूम का द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम हो गया 7 और 7 का 50% हो गया 50%, 1/2 यानी 7/2 इज एडेड ओनली स्पिरिट। स्पिरिट में ऐड किया गया तो न्यू कितना हो जाएगा 2 + 3 1/2, 5 1/2 यानी 11/2। तो अब रेशियो हो जाएगा 11/2 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 11⁻10। 11:10, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश हैड 50 पैसे कॉइन, 1 रुपीस कॉइन एंड 5 रुपीस कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:5. The total amount money with Ramesh is 116 rupees. What is the 50 पैसे कॉइन्स विद हिम? उसके पास 50 पैसे के कितने कॉइन हैं ये आपको फाइंड करना है। हमारे पास 3 टाइप्स के कॉइन्स हैं, 50 पैसे, 1 रुपीस, 5 रुपीस। रेशियो है इसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 2:3:5। हमें है टोटल वैल्यू गिवन है 116 रुपीज़ है, तो इसको वैल्यू में चेंज करेंगे जो चीज़ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। 50 पैसे के 2 कॉइन है तो कितने रुपीज़ हो गए 1। 1 रुपीज़ के 3 कॉइन है तो कितने रुपीज़ हो गए 3। 5 रुपीज़ के 5 कॉइन है तो कितने रुपीज़ हो गए 25। 1 रुपीज़ का 1 कॉइन है तो 1, 50 पैसे के 2 कॉइन है 1, 1 रुपीज़ के 3 कॉइन है तो 3 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के 5 कॉइन है तो 25। टोटल हो गया हमारे पास 29। तो 29 आपका इक्वल है 116 के, 1 की वैल्यू हो गई 116/29। 29 4 ज़ा 116, तो आपके पास नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, आपसे कहा है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 2 × 4 8 कॉइन्स आपके पास 50 पैसे कॉइन्स के आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम यही है, अ बैग कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीस 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। If the total amount is 105, then how many coins of each type are there? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी आपसे कहा है इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जब रेशियो आ जाए इक्वल नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का रेशियो आप बनाएंगे इक्वल नंबर का, तो क्या रेशियो बनेगा 1:1:1। यानी अगर 50 पैसे के कॉइन भी 1 है, 1 रुपीज़ का कॉइन भी 1 है, 25 पैसे का कॉइन भी 1 है, तो आपके पास इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स
जितने भी कॉइन्स हैं सब कैसे हैं, इक्वल हैं, और इनका जो टोटल अमाउंट है, अगर मान लीजिए 10 आपके पास 20 पैसे के 50 पैसे के हैं तो 10 ही 1 रुपीज़ के हैं, 10 ही आपके पास 25 पैसे के कॉइन है, यानी सब इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। तो ले लें, आपके पास है 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए इक्वल हैं, और हम देखें आप 1:1:1 भी ले सकते हैं, और हम देखें कि 50 पैसे में 2 कॉइन, 1 रुपीज़ में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, 25 रुपीज़ में 50 पैसे 1 रुपीज़ में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं। तो हम यहाँ रेशियो इक्वल ले लें, मान लीजिए हमने 25 पैसे के कॉइन 4 हैं, 50 पैसे के भी 4 हैं, 1 रुपीज़ के भी 4 हैं, हमने 4 ले लिया। आप 1:1:1 लेकर भी कर सकते हैं, 2:2 भी कर सकते हैं। हमने क्यों लिया कि भाई 25 पैसे के 4 कॉइन है तो हमारे पास सीधा 1 रुपीज़ बन जाएगा, 50 पैसे के 4 कॉइन है तो हमारे पास सीधा सीधा 2 बन जाएगा, हम यहाँ एक फ्रैक्शन से बच जाएंगे बस। तो इनकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ के 4 कॉइन तो 4 रुपीज़, 50 पैसे के 4 कॉइन तो 2 रुपीज़, 25 पैसे के 4 कॉइन्स तो 1 रुपीज़, और हमारे पास टोटल हुआ 7। और वहां टोटल वैल्यू है 105, तो 1 की वैल्यू हो गई 15। अगर हम बात करते हैं कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो ईच टाइप के हमारे पास कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि सब इक्वल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 50 पैसे के कितने, 25 पैसे के कितने, तो 15 इज इक्वल टू 60। तो ईच टाइप के 60 कॉइन है, यानी 60 ही 25 के हैं, 60 ही आपके 50 पैसे के हैं, और 60 आपके 1 रुपीज़ के हैं। तो 60 1 रुपीज़ के अगर 60 कॉइन है तो 60 रुपीज़ हो गए। 1 रुपीज़ के आपके पास 50 पैसे के 60 कॉइन है तो 30 रुपीज़ हो गए, और 25 पैसे के 60 कॉइन है तो 15 रुपीज़ हो गए। टोटल अमाउंट 105 जो आपको गिवन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ 10 रुपीज एंड 50 रुपीज। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 12, the number of 10 rupees and 50 rupees are in the ratio 1:2. Total money in the wallet. आपसे कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, सॉरी जो नोट हैं वो 12 हैं, 10 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के कुछ नोट हैं हमारे पास, और वो कितने हैं, 12 हैं। और उनका जो रेशियो है, द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपीज़ नोट्स का जो रेशियो है वो 1:2 है, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं हमारे पास कितने, 12। तो हम यहाँ टोटल करें तो हमारे पास हो जाएगा, नोट है हमारे पास, एक 10 रुपीज़ का नोट है और एक 50 रुपीज़ का नोट है, दो टाइप्स के नोट हैं। इनका रेशियो है, नंबर्स का रेशियो 1:2। टोटल है हमें गिवन है, कितने हैं, 12 नोट हैं। यहाँ हम देखें रेशियो में कितने नोट आ रहे हैं, 3, तो 3 किसके इक्वल है, 12 के। 1 की वैल्यू क्या हो गई, 4। आपसे कहा है टोटल मनी इन द वॉलेट, यानी अगर हम कहें तो 10 रुपीज़ के नोट हो गए आपके पास 4, और 50 रुपीज़ के नोट भी आपके पास हो गए 8। तो 10 रुपीज़ के 4 नोट होंगे तो 40, 50 रुपीज़ के 8 नोट होंगे तो 400, और टोटल अमाउंट हो गया 440 रुपीज़। टोटल अमाउंट हो गया 440 रुपीज़। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। चलिए नेक्स्ट है, अ पर्सन डिवाइड 1260 कॉइन्स अमंग हिज 3 sons A, B and C in the ratio 2:3:4 respectively, but by mistake he divided the coins in the ratio 2:3:x respectively, then C gets 200 coins less than find the value of x। देखिए
अ पर्सन डिवाइड 1260 कॉइन्स है और उसने 2:3:4 के रेशियो में इसको डिवाइड किया, बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द कॉइन्स 2:3:x। और जो सी ने जब मिस्टेक हो गई तो सी को 200 कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं, सॉरी 200, सी गेट्स 200 कॉइन्स लेस देन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी पहले से अगर 2:3:4 में अगर उसको इस रेशियो से बांटें तो मान लीजिए उसको 400 कॉइन मिले सपोज, तो जब उसको 2:3:x में बांटे तो उसको 200 कॉइन्स कम मिले, यानी 200 कॉइन्स मिले। तो आपसे कहा है कि भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। A person divided 1260 coins, 3 sons. इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। देखिए सन है ए बी सी, इनका रेशियो है 2:3:4। अगर हम इनका टोटल क्वाइन हमें दे रखे हैं कितने हैं 1260, तो अगर हम बात करें सम की तो 2:3:4 कितना हो गया 2 3 5 4 9, 9 इक्वल 1260 के, तो 1 की वैल्यू हो गई 1260 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 140। तो यहाँ पर सी को मिले होंगे कितने 4 इंटू 140 यानी 560 कॉइन्स 4 रेशियो मिले, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक उसने 2 3 और x में डिवाइड कर दिया। तो एक ही बात करें तो a को तो यहाँ पर कितने मिले 2 इंटू 140 यानी 280, और b को मिले 3 इंटू 140 420। यहाँ पर भी a को 280 दोनों इक्वल हैं, बराबर मिल गए, इसको बराबर मिल गए, लेकिन यहाँ पर इसको 200 कॉइन्स कम मिले हैं। यानी ये हमारे पास अगर पहले 560 था, 560 था तो इसको 200 कॉइन्स कम मिले, तो इसको मिले 360 कॉइन्स। 200 कॉइन्स कम मिले हैं, ऊपर इसको मिले हैं यहाँ पर 560 कॉइन्स, और यहाँ पर इसको 200 कॉइन्स कम मिले, लेस देन, सी गेट्स लेस देन 200 कॉइन्स, 200 कॉइन्स कम मिले हैं, तो सी को यहाँ पर मिले हैं 360 कॉइन्स। तो अब अगर हम इसका रेशियो की बात करें तो आपका एक, तो इनका सम कितना हो गया 5। तो x, अब रेशियो हमें निकालना है, x प्लस x अपॉन x प्लस 5 इंटू 1260 है टोटल, और यहाँ कम मिले हैं 360। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 4 जा 12, 3 3 2 जा 6, 12, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, सॉरी 7। तो 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 5। 7x, हाँ 2 5 जा 10, 2 5 जा 10,
तो 5x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया वो 2 का रेशियो आ गया, यानी 2 रेशियो कम मिले हैं उसको। 200 रुपये कम मिले पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 4 माइनस एक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50% income of A is equal to 15%. 5% of income A is equal to 15% of income B, and 10% of income of B is equal to 20% of income C. If income C is 2000, then the sum of the income of A, B and C. देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है इफ इनकम ऑफ ए फाइव परसेंट ऑफ इनकम ए, 5% ऑफ इनकम ए, जैसे क्वेश्चन में कहा बिल्कुल वैसे ही रीड करेंगे। 5% ऑफ इनकम ए इज इक्वल्स टू 15% ऑफ इनकम बी। तो पहले ए और बी का रेशियो निकालें, या 1 हो गया या 3 हो गया, तो ए रेस टू बी आपका हो गया 3 रेस टू 1। सेकेंड में आपसे कहा है इनकम ऑफ बी एंड 10% ऑफ इनकम बी, 10% ऑफ इनकम बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम सी। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 0 से 0, आपका बी रेस टू सी आ गया 2 रेस टू 1। अब आपसे कहा है कि सी की इनकम कितनी है, 2000 है, तो ए बी सी का हम सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। ए और बी का रेशियो क्या है आपका 3 रेस टू 1, बी और सी का रेशियो क्या है 2 रेस टू 1, यहाँ 1 यहाँ 2, 6 2 एंड 1। आपसे कहा है कि सी को 2000 मिलते हैं, तो सी कितना 1 1 की वैल्यू होगी 2000, और ए और बी का कितना है 8। तो ए प्लस बी का शेयर हो जाएगा 8 इंटू 2000, 16,000 रुपीज, यानी ए और बी की इनकम 16,000 रुपीज। 2000, 12,000। Find the income of A, B and C. A, B and C, sorry, A, B and C तीनों की निकालनी है। तो A, B and C की इनकम, टोटल इनकम हमारे पास हो जाएगी 19 इंटू 2000, 18,000 रुपीज। इनकम ऑफ ए बी एंड सी हो जाएगा 18,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 13 है if 516 are divided among 3 persons A, B, C such that A received 20% more than B and B received 20% less than C, then the share of then C shares। थोड़ा सा चेंज है बस क्वेश्चन। आपसे कहा है ए बी और सी 516 3 पर्सन्स में डिवाइड किए ए बी और सी में, सच दैट ए रिसीव 20% मोर देन बी, ए रिसीव 20% मोर देन बी। अगर हम बात करें तो 1/4, अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम हो जाएगी 5। 20% मोर देन ए रिसीव्ड, सॉरी 25% मोर देन बी। बी की इनकम अगर 4 है, बी की इनकम सपोज 100 है, तो ए की इनकम 125 हुई।
तो रेशियो क्या बन गया 4:5। तो ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया 4:5। आगे आपसे कहा है एंड बी रिसीव 25% लेस देन सी। बी रिसीव्ड 25% लेस देन सी। बी अगर सी को 4 मिलते हैं तो बी को 25% लेस देन सी यानी 3 मिले। तो बी और सी का रेशियो हो गया आपका 3:4। उसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इनका रेशियो सेम करेंगे। यहाँ 3 आ गया, 4 3 12, 3 5 15, 5 4 20। आपसे कहा है 516 रुपीज को डिवाइड करने के लिए, तो टोटल इनका हो गया 12 15 27 47 और 47 हमारा इक्वल होगा 516 रुपीज के। तो 1 की वैल्यू हो गई 516 अपॉन 47। 8 7 56, 8 4 48 और 5 53 47 है। 47 1 47 कितने रहे 446। 516 divided 3 parts 15 27। ए को 25% मोर देन बी, तो बी को 4। ए रिसीव्ड 25% मोर देन बी, सॉरी ए रिसीव्ड 25% मोर देन बी यानी बी को अगर 4 मिले तो ए को 5। सी को 4 मिले तो बी को 3। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 15, ये हुआ 12, ये 16। अब टोटल हो गया 27 6 2 8 5 13 1 1 2 1 3 1 4 43। 43 is equal to 51 upon 12 times 12 3 is 36, 12 4 is 48। अब आपसे कहा सी शेयर, तो सी का शेयर हो जाएगा 16 इंटू 12, 12 2 is 32, 192 रुपीज। सी शेयर ऑफ सी 192 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इनकम ऑफ ए 10% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी 20% लेस देन सी। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए बी एंड सी। आपसे कहा इनकम ऑफ ए 10% मोर देन बी, 10% मोर देन बी, तो हम बात करें इसका फ्रैक्शन बनेगा कितना 1/10। बी की इनकम हुई 10, इनकम ऑफ ए 10% मोर देन बी, 10 में 1 मोर है तो ए की इनकम हो गई 11। ए और बी का रेशियो आपका हो गया 11:10। दूसरा आपसे कहा है and that of B and the income of B 20% less than C। अगर हम 20% less than C, B की इनकम है 20% less than C, तो 20% की फ्रैक्शन बनी कितनी 5, सॉरी 1/5। C अगर 5 है 1 लेस है तो B की क्या होगी 4, तो B आपका हुआ 4 और C कितना होगा 5। यहाँ आपके पास आ जाएगा 10, यहाँ आएगा आपका 4, कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये आपका 11 22:20:25। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
थैंक यू।